चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। तवज्जो, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद वकास खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इनकोडेड स्किल कॉन्टेंट्स में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। सी शार्प के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा को कैसे सर्च करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीख लिया था कि हम डेटाबेस एसक्यूएल के डेटाबेस में सी शार्प प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा कैसे सेव करेंगे, डेटा को टेबल में किस तरह इंसर्ट करेंगे। वो डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया था और हमारे उस कोड में कोई एरर नहीं था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा को फेच किस तरह करेंगे, डेटा को सर्च कैसे करेंगे। फेच और सर्च एक ही कंसेप्ट है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेम लाइक दैट प्रोसीजर होगा जैसे मैंने पहले कहा था। एसक्यूएल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद हम एसक्यूएल की क्यूरी के थ्रू डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। वो क्यूरी हम पास करेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग के थ्रू विजुअल स्टूडियो में। तो व्यूअर्स, लेट्स गो एंड डू द जॉब। एज ए रूटीन इस विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप पुराने ही प्रोजेक्ट में जारी बातें काम करेंगे। सर्च का बटन जिस तरह प्रीवियस इंसर्ट का बटन हमने बनाया था सेम लाइक दैट, उसी तरह का बिल्कुल सेम हम एक दूसरा बटन क्रिएट करेंगे। फ्रंट टेक्स्ट भी देंगे और बैकग्राउंड डिज़ाइन का नाम भी देंगे। वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है। पिछली वीडियो थोड़ी इंट्रोडक्टरी थी तो इसलिए उसका लेंथ ज़्यादा हो गया है। ये वाली और इससे आगे वाली जितनी भी वीडियोस हम सी शार्प के लेक्चर्स हम बनाएंगे, हर एक लेक्चर का कोशिश करेंगे कि वीडियो हम ब्रीफ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम उसमें इंक्लूड और कवर कर सकें। तो व्यूअर्स, एज ए रूटीन डबल क्लिक करेंगे तो एक मेथड जनरेट होगा। मैंने किया हुआ है, वो मेथड ऑलरेडी जनरेटेड है। तो जब आप इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली इस तरह का एक मेथड बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा जिसकी एक एम्प्टी बॉडी होगी। मैं वो कोड पेस्ट करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिखा है, जिसमें कोई एरर नहीं है। नाम इस तरह आपने रखना है ताकि आप को यूज़र को रीडेबिलिटी हो, यानी वो अच्छे तरीके से इजीली रीड आउट कर सके। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मुश्किल लिखेंगे तो मुश्किल से समझ आएगा। अगर आप उसको इजी लिखेंगे कोड को तो आपको अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करने में बड़ी आसानी होगी। फॉरेन कंट्रीज़ में इजी जो प्रोग्रामर्स कोड को इजी तरह से लिखते हैं 100% प्योरिटी उसी को ही देते हैं, बेशक वो ज़्यादा अच्छा प्रोग्रामर ना भी हो। ये एक सर्वे, लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक आपके नेम्स किस तरह रखते हैं वेरिएबल्स वगैरह की, ये बड़ा सिंपल आपने रखना है ताकि एक नॉन प्रोग्रामिंग फील्ड का बंदा भी इस कोड को अगर पढ़े तो उसको आसानी से समझ आ जाए कि लेट्स एटलीस्ट इस बटन सर्च के पीछे जो कोड है वो उसका ये मतलब हो सकता है। तो व्यूअर्स, डेटा सर्च ऑलरेडी हमारा डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है। उसको सर्च करने के लिए क्योंकि हमने एसक्यूएल के डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। इसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, प्रीवियस वीडियो में ये है कि थोड़ा सा कोड विजिबिलिटी में थोड़ा सा है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कोड आपको एक कंप्लीटली नज़र आ जाए। ये व्यूवर्स हमारा कोड है। ज़्यादा मैं जूम आउट नहीं करूँगा क्योंकि फिर रीडेबिलिटी नहीं होगी अच्छी तरह से। तो व्यूवर्स, हम एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन सेम स्ट्रिंग होगी जिसमें हम डिफ़ॉल्ट के इस डेटाबेस के इंस्टेंस में जाएंगे और उसका इनिशियल कैटलॉग यानी कि कंटेनर लाइब्रेरी MIS होगा। ये एक मेन कंटेनर है, ये वाला जैसे लोकल डेटाबेस जिसको कहते हैं। एक लोकल डेटाबेस का इंस्टेंस है जिसमें लोकल डेटाबेसेस रखे जाते हैं।
और जो हमारा इनिशियल कैटलॉग ये वो कैटलॉग है जिसको एसक्यूएल अपने नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू उन्होंने इस तरह रखा हुआ है कि यानी कि एसक्यूएल के साथ जितने भी डेटाबेसेस अटैच है उसमें जाके सिर्फ ये वाला डेटाबेस इसके साथ हम इंटरेक्शन करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स इसको ज़्यादा एक्सप्लेन और डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में ये चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी है। व्यूअर्स पिछली जो क्लास थी हमारी सी शार्प की उसमें हमने डेटा को सेव किया था। आज हम उसके बरक्स जाएंगे। आज हम जो डेटा हमने सेव किया है उसमें हमने इंसर्ट के कमांड्स यूज़ किए थे क्योंकि हम डेटा इंसर्ट यानी कि सेव करना चाहते हैं। आज के लेक्चर में हम डेटा को रीड करेंगे एसक्यूएल से। डेटा को रीड कैसे करते हैं उसके लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल जनरेट होगा, आप जनरेट करेंगे जिसको नाम देंगे सेलेक्ट और स्ट्रिंग में क्यूरी लिखेंगे। एसक्यूएल में जब डेटा हम सर्च करते हैं उसका ये फॉर्मेट है सेलेक्ट स्टैटिक यानी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन टेबल। ये हमारा मेन टेबल है। मेन टेबल में जाके हमने इस आईडी के अगेंस्ट जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स से आएगी वो वैल्यू वेयर की क्लास के साथ इसमें आएगा, सर्च करेगा इस डेटाबेस में। उसके बाद डेटा को रीड करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए क्यूरी तो हमने भेज दी, लेकिन उसको रीड यानी कि मैनिपुलेट करने के लिए कि कैसे उसको रीड होगा उसके लिए अपने अपने एडेप्टर्स है एसक्यूएल के, उसके थ्रू हम उसको रीड करेंगे। अच्छा, डेटा को रीड करने के लिए एक एसक्यूएल एडेप्टर डेटा एडेप्टर का वेरिएबल हम बनाएंगे जिसको हम न्यू के कीवर्ड से इनिशियलाइज करेंगे, जिसके दो ऑब्जेक्ट्स है। पहला ऑब्जेक्ट हमारी जो क्यूरी है वो आएगी और जो दूसरा वेरिएबल है उसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं। यह हमारा एसक्यूएल एडेप्टर वेरिएबल बन गया। उसके बाद हम एक और डेटा सेट एक और चीज़ बनाएंगे जिसको डेटा सेट वेरिएबल कहते हैं। इसको पहले हम न्यू की क्लास से इनिशियलाइज करेंगे यानी कि बनाएंगे। ये एक ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने इसका कॉमन सेंस है, नाम से ही वाज़ेह है। जितना भी हमने सी शार्प प्रोग्रामिंग में काम करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के थ्रू, उसमें हमने हर जगह पे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डेटा के साथ या प्रोग्रामिंग के साथ इंटरेक्ट करना है। तो व्यूअर्स हमारा ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें हमने डेटा सेट का एक एम्प्टी वेरिएबल हमने बना लिया ऑब्जेक्ट डेटा सेट का, जिसमें हम डेटा को फिल करेंगे। तो व्यूअर्स इस वेरिएबल ये जो हमने बनाया है इसमें हमने डेटा सेलेक्ट किया इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अगेंस्ट। यह हमारा इसमें सेव हो गया। ये क्या करेंगे, ये जो डेटा सेट वेरिएबल बनाया है इसको हम फिल करेंगे इससे, इसमें डेटा आएगा और ये फिल होगा इसमें। वजह क्या है, क्योंकि इसमें ये जो डेटा सेट जो है ना इसमें डेटा जितना भी आएगा वो एक टेबल के फॉर्म में आएगा। उसको रीड करने के लिए हमें आसानी होगी, हम इजीली रीड कर सकेंगे टेबल के थ्रू। ये एक डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग में अपना ही मेन जो हमारा टेबल है वो पास करेंगे। ये वर्चुअली क्रिएट होता है, आई थिंक आई एम क्लियर, ये वर्चुअली क्रिएट होता है, एक वेरिएबल ही समझ ले। कोशिश करें कि जो हमारा मेन टेबल है ना उसी के स्ट्रिंग को ही यहाँ पास कर दे एज ए वेरिएबल, ठीक है। तो व्यूअर्स हमारा डेटा सेट फिल हो गया। अब क्या करेंगे, एक चेक लगाएंगे ताकि मसले ना हो। एक इफ़ की कंडीशन के थ्रू हम इसको चेक करेंगे कि ये जो डेटा सेट है इसमें डेटा आया है कि नहीं है, और अगर आया है तो रोज़ के फॉर्म में वो है कि नहीं, यानी कि उसको हम चेक करेंगे कि वो 0 से ग्रेटर है कि नहीं है। 0 से ग्रेटर का मतलब ये है कि हमारे पास डेटा सेट में डेटा है कि नहीं है। जाहिर बात है, अगर एक टेबल में एक ही रो है तो इसका मतलब है रो 1 है, 0 नहीं है तो उसमें डेटा होगा। ये हम जेनेरिक कंडीशन लगाएंगे। तो अगर हमारे को डेटाबेस से जो टेबल है उसमें से जो डेटा हमने सिलेक्ट किया है, अगर इस कंडीशन उसने ट्रू कर दिया यानी उसमें डेटा है, तो हमारा ये कोड चले, यानी कि डेटा को फॉर्म पे लेके आए। जो हमारा ये वाला फॉर्म है ना, तो हम चाहते हैं कि इसमें डेटा आ जाए। अदरवाइज
यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि आपके टेबल में डेटा नहीं है। तो व्यूअर्स, अब हमारी अगर कंडीशन लेट सपोज ट्रू है, हमारा डेटा है, तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हमने बनाए हैं ये वाले, इसको हम फिल करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको हमने पिछले वीडियो में लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक ही मैं समझा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आसान होगा समझने के लिए। एक अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इस यानी कि बुक का नाम जो है ना, मैं टेबल में बुक का नाम सर्च करके इसमें लेके आऊँगा। इसका फॉर्मेट कुछ यूँ है कि टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा सेट, किसी डेटा सेट के टेबल 0 में से रो नंबर 0 पे बुक नेम को उठाओ और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, फिर इसको असाइन कर दो। ये उसका तरीका है, इजीली है। एक दो दफ़ा आप लोग खुद करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सेम लाइक दैट व्यूअर्स, ये बुक कैटेगरी इस तरह सेट होगी, वॉल्यूम इस तरह सेट होगी, डेट इस तरह आएगा और क्वांटिटी इस तरह आएगी। अब व्यूअर्स, अगर इसमें डेटा नहीं है तो ये वाली कमांड चलेगी, एल्स में आएगा, पता चलेगा यूजर को कि आपके डेटाबेस में डेटा है ही नहीं। तो लेट्स टेस्ट और कोड। मैंने टेस्ट किया हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। गो। व्यूअर्स, हमारा बिल जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास ये टेबल डिस्प्ले हो गया। अब ये रनिंग फॉर्म में है, यानी कि रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल रन हो गई है, जो बैकएंड पे होती है। फॉर्म जो जिसको यूज़र चलाते हैं, आप लोगों ने एक्सेस जगह पे देखा होगा। व्यूअर्स, हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को जो हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, C# के वीडियो में हमने इंसर्ट किया था, उसी ही को हम सर्च करेंगे। अब लेट्स सपोज मुझे एक वैल्यू याद है जो हमने एंटर की थी, 300 आई थिंक, इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। ये चीज़ व्यूअर्स, हमारा 300 बुक आईडी के अगेंस्ट एक रो पड़ा हुआ था, उसने वो उठा लिया। एक और चेक करते हैं, 500। व्यूअर्स, ये देखता है, ये देखें, ये कहता है अब एल्स की कंडीशन रन हो गई। अब 500 के अगेंस्ट हमारा डेटा है ही नहीं, लेट्स सपोज। अब इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट हो गया। अब व्यूअर्स दोबारा रन करते हैं। अब 500 के अगेंस्ट भी हमारा एक डेटा मौजूद है, इसको हम सर्च करेंगे। ये व्यूअर्स, हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोशिश करें कि जितना भी काम आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, इनको इसकल के कंटेंट्स के लेक्चर में देख रहे हैं, इसको कोशिश करें कि साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाइए। प्रोग्रामिंग सीखिए, प्रोग्रामिंग का बहुत स्कोप है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको जब समझ आ जाएगी तो बड़ा यूनिक काम कंप्यूटर से ले सकते हैं। कंप्यूटर का जो असल मकसद है वो यही है कि आप लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके ऊपर अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। फॉरेन कंट्रीज़ में तकरीबन हर बंदा प्रोग्रामर है बाय डिफ़ॉल्ट। जो लोग PhD भी कर रहे हैं वो भी साथ साथ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह नॉर्मल हम उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, अमेरिकन, इंग्लिश, चाइनीज़, कोरियन, ये लैंग्वेजेस लोग सीखते हैं, बाहर के ममालिक में जाके अर्निंग करते हैं। सेम लाइक दैट आप लोग घर बैठे प्रोग्रामिंग सीख कर काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं, और इर्द गिर्द के माहौल में अच्छे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, इनकोडेड स्कल के कंटेंट्स का आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। हमारे साथ रहिए, अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। वस्सलाम। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।